So So our product is called Alpha Insights, right? As the name suggests, AI, Alpha Insights, right? It's इसका मतलब okay. I have been requested to speak in Hindi, so I'll make my conversation in Hindi. बीच में कुछ एक अगर होगा तो इंग्लिश वर्ड होगा, बट मैक्सिमम मैं हिंदी में ट्राई करूंगा. ठीक है. सो ग्रेट. सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आपके क्वेश्चंस है या कोई रिलेटेड है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. सो अंकित विल हाईलाइट द सेम टू मी. ओके. सो हमारा प्रोडक्ट का नाम है अल्फा इंसाइट्स, राइट? एज अ नेम सजेस्ट, उसका मतलब क्या होता है? अल्फा इंसाइट, एआई. इट्स अ प्योर एआई बेस्ड मॉडल, राइट? हम लोग सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, बट अच्छी बात यह है या फिर ताज्जुब की बात यह है, वी हैव नो रिसर्च एनालिस्ट एक्चुअली इन आवर कंपनी. हम लोग जो भी रिसर्च देते हैं, रिसर्च है, इट्स प्योरली थ्रू एआई एंड मशीन मॉडल्स, राइट? दिस इज आवर यूएसपी. सो लेट्स गो इनटू द प्रेजेंटेशन. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, एंड प्रेजेंटेशन देते हैं. उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी. मैं वो सारे क्वेश्चंस ले लूंगा आंसर के लिए, राइट? सो मैं आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, अभी सब देख पा रहे हैं और मेरी आवाज भी ऑडिबल है सबको. अंकित? Yes, yes, everything is audible and visible. Yes. वेरी गुड. सो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारी कंपनी का नाम ब्रिजवीव है. वी आर हमारे हम लोग एक यूके बेस्ड फर्म है. ओके. हमारी कंपनी को यूके बेस्ड फाउंडर्स ने फॉर्म किया हुआ है. नीचे आप जैसे राइट हैंड साइड पे लोगो देख सकते हैं. लोगो इज इन्वेस्टर एआई, राइट? तो मार्केट में हम इन्वेस्टर एआई के नाम से जाने जाते हैं, राइट? गोइंग इनटू द प्रेजेंटेशन, एज मैंने बताया, हमारी कंपनी यूके बेस्ड फाउंडेड है. सो मिस्टर ब्रूस की सीईओ, अक्षय भार्गवा एंड सार्थक बेहुआ आर द फाउंडर्स. सार्थक बेहुरा, इन्होंने, ये हमारे पूरे ब्रेन है जो हमारे मॉडल्स जिन्होंने बनाए हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर और जो पूरा जो जो पूरा इसके पीछे है, दैट पर्सन इज मिस्टर सार्थक बेहुरा, राइट? हमारा गोल क्या है? आवर गोल इज टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी. मतलब हमारा गोल ये है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर इंडिया के मासेस तक अपने ये प्रोडक्ट को पहुंचाए इन ए वेरी एफोर्डेबल और बहुत ही रीजनेबल तरीके से, राइट? दिस इज हाउ व्हाट वी वर्क एंड व्हाट इज आवर एंडीवर. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे फाउंडर्स का अभी तक का एक्सपीरियंस. दे हैव डिकेड्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन ऑल दिस कंपनीज दे हैव वर्कड विद, राइट? सो कमिंग टू मी, आई एम अमित हुलानी. मैं मार्केट में करीब आज 22 साल से हूँ. आई एम देयर इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 22 years. तनु सिंह इज आवर सीआरओ. शी इज एन आईएमएम अहमदाबाद पास आउट. अब आते हैं हमारी, हमने ये समझ लिया हमारी कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, और हमारी फाउंडर्स कौन है, हमारा गोल क्या है, राइट? अब आते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिजाइन कैसे हुआ है, इसके पीछे वर्क कैसे करता है, राइट? सो बेसिकली आपने कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, आई होप. नहीं भी सुना हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. एक आपको एक एक आई ट्राई टू गिव यू एन हिंट. यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आज मार्केट में, आई मीन इट्स नंबर वन, जिनके प्रमोटर इज द रिचेस्ट पर्सन राइट नाउ इन द अर्थ, राइट? उनकी कंपनी भी यही मॉडल यूज करती है, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी. आपको 10 सेकंड का पॉज देता हूँ. आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप मन में सोच सकते हैं कौन सी कंपनी होगी. आपने टेस्ला का नाम सुन ही रखा होगा, राइट? तो जिन्होंने भी टेस्ला सोचा, यू आर एट द राइट थिंग, राइट? So we use the computer vision technology for the same thing what Tesla uses for his self-driven cars. We use computer vision technology for our financial models. So we use this technology to give you and provide you with the best of the best stocks, right? So हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो proprietary model हमने develop की है last so many years of rigorous work, those models are based and those machines are based in Hyderabad. What we do is, in our machine we have got a tie-up with Bloomberg. हम लोग Bloomberg से raw data लेते हैं और मशीन में फीड करते हैं with a computer vision technology which is a proprietary model है जो हमारी, उस बेसिस पे algos और algorithms वर्क करते हैं. मोर देन 36 proprietary फीचर्स है हमारे. उस बेसिस पे वो डाटा को ग्रे स्केल मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करता है इनटू पिक्सल, राइट? मशीन आइडेंटिफाइज, इट हैज बीन गिवन ए 10 years ऑफ मार्केट डेटा. उसको मार्केट डेटा का पूरा ज्ञान दिया हुआ है 10 साल का. बेस्ड ऑन दैट, applying the knowledge fabric, it comes out, identifies multiple patterns, stocks, confidence breakout, everything, and अपने को वो stocks देता है कि next 15 दिन, 1 month, 2 months, ये stocks है जो मार्केट में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, right? This is how the model works. Now coming to the later part.
नाउ हाउ एआई इन्वेस्टिंग वर्क, राइट? तो मेरा आपसे ये बोलना है कि अगर आप एआई इन्वेस्टिंग यूज नहीं कर रहे हो, आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आज की तारीख में? आप सभी लोग अपने ब्रोकर के थ्रू करते हो, राइट? आप उनसे पूछते हो कि क्या लेना है, क्या बेचना है, कैसा लग रहा है मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स। हम ये कहना चाहते हैं वो मॉडल आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का जो है आप हमेशा कंटिन्यू रखोगे और रहना भी चाहिए। बट टू कॉम्प्लीमेंट दैट, उसके साथ में आप एआई का भी यूज ले सकते हो, जो कि आज से फ्यूचर रहेगा, राइट? आगे जाके एआई इज द फ्यूचर। हालांकि एआई नया है मार्केट में, लास्ट 3 4 5 साल से है, बट एआई इज डेफिनेटली यहाँ पे रहने के लिए है। अगले कई सालों तक एआई विल बी द बेस थिंग, व्हाट एवरीवन विल बी यूजिंग इट, राइट? सो हम लोग आपको एआई मॉडल आपको आज ही प्रेजेंट कर रहे हैं इन ए वेरी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल वे। अब एआई इन्वेस्टिंग समझ गए, अब ये आपको यूज कैसे आएगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एआई इन्वेस्टिंग से हमको क्या बेनिफिट है? नंबर वन, इट रिड्यूसेस द बायसेस। नंबर टू, मोर कैलकुलेशन पावर, राइट? नंबर थ्री, फ्रीक्वेंट इनसाइट जनरेशन। नंबर फोर, एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। जैसा कि आप जानते हैं, आज कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है तो उसमें बायस कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कोई भी रिसर्च चला लीजिए। बट मशीन के साथ वो हम मॉडल, बायस मॉडल पूरा ही खत्म कर रहे हैं। सो मशीन के पास कोई बायस नहीं है, इट विल गिव यू अनबायस्ड व्यूज एंड टेक डिसीजन अनबायस्डली, राइट? मोर कैलकुलेशन पावर। हमारी जो मशीन है, ऑब्वियसली आप एग्री करोगे, कोई भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कैलकुलेशन पावर रखती है। फ्रीक्वेंट इनसाइट जनरेशन क्विकली आइडेंटिफाइज मल्टीपल पैटर्न्स अक्रॉस बहुत सारी थीम्स एंड पैटर्न्स। एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैप्चर्स, हम लोग ना ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करते हैं, बट हमको शॉर्ट टर्म में भी आपको हेल्प करते हैं, राइट? आप लोग मुझसे एग्री होंगे कि लॉन्ग टर्म कॉल देना ऐसा नहीं है कि कोई हल्की बात है, बट कंपैरेटिव टू शॉर्ट टर्म कॉल्स थोड़ा इजी है, राइट? अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सब आप रिलायंस ले लीजिए, आप इंफोसिस ले लीजिए, आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो में उसको अगर 2 साल 3 साल 5 साल रखोगे, राइट, नॉर्मल साधारण तरीके से जनरली अराउंड 10 to 12% आप कंपाउंडेड उसमें रिटर्न बना सकते हो, राइट? बट इफ आई हैव टू टेल यू दैट आपको शॉर्ट टर्म में भी जो मार्केट आज जो डायनामिक हो चुका है, आपको उसका भी बेनिफिट लेना है और एक 10 12% से ज्यादा रिटर्न बनाने हैं, राइट? विद टेकिंग ए मिनिमम, दिस इज समथिंग वेयर वी आर आल्सो एबल टू हेल्प यू। तो हम आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म में तो हेल्प करेंगे ही, बट हम आपको शॉर्ट टर्म में भी हेल्प करेंगे, राइट? कैसे, आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट अल्फा इंसाइट्स, राइट, उस पे आपको हेल्प कैसे करता है? तो आप एज ए क्लाइंट, समझो आपने 1 अक्टूबर को हमारा बास्केट सब्सक्राइब किया, राइट? तो हमारी बास्केट जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो ना, आपको 16 स्टॉक का रेडीमेड बास्केट हमारी मशीन देती है कि ये स्टॉक 16 स्टॉक आपको लेने हैं, राइट? आपको चूज करना नहीं है, आपको 16 स्टॉक हम रेडीमेड बना के दे देते हैं, राइट? अब ये 16 स्टॉक भी कैसे होते हैं, हमने इसको ब्रेकअप किया हुआ है। 16 में से जो 8 स्टॉक है, 50% वेटेज विल बी मोमेंटम स्टॉक। बाकी 16 में से जो 4 स्टॉक है विल बी वैल्यू वैल्यू स्टॉक, जो आपको एवरी 1 मंथ रीबैलेंस होंगे। बाकी जो 4 स्टॉक है वो है सेक्टर के, जो कि एवरी 2 मंथ रीबैलेंस होंगे, राइट? सो पहले दिन जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया, आपको 16 स्टॉक का बास्केट मिलता है। उसमें आपको 50% स्टॉक, 8 स्टॉक्स मोमेंटम, जो एवरी 15 दिन रिबैलेंस होंगे, 4 स्टॉक वैल्यू जो एवरी 1 मंथ रिबैलेंस होंगे, और 4 स्टॉक सेक्टर जो कि एवरी 2 मंथ रिबैलेंस होंगे, राइट? दिस इज व्हाट यू गेट आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू आवर बास्केट। डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप एज ए क्लाइंट ए 1 अक्टूबर को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको हमारी ये 16 स्टॉक की बास्केट दी जाती है, राइट? जो कि 15 दिन बाद स्टार्टिंग विद रिबैलेंस चलना चालू होगी। क्लाइंट बी है, वो समझो 6 अक्टूबर को आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको उस दिन से मशीन आइडेंटिफाई करके देगी नया बास्केट, जो कि नेक्स्ट 15 दिन के लिए वहां से बहुत अच्छा है, राइट? ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ए को जो 1 तारीख को दिया है वही स्टॉक आपको 6 तारीख को दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मशीन आइडेंटिफाई करेगी कि 6 तारीख के दिन में वहां से लेके आगे के 15 दिन, महीना 2 महीना, कौन से वहां से बेस्ट स्टॉक्स है। समझो कुछ पुराने स्टॉक है ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो उसको मिस कर देगी अगर मशीन को लगता है कि और उससे बेटर स्टॉक है तो, राइट? सो दिस इज आवर मॉडल। सो इट्स ए ट्रांसपेरेंट, इट्स ए ऑनेस्ट, इट्स ए वेरी सिंपल डिसिप्लिन मॉडल है, राइट? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे रिटर्न्स लास्ट 12 मंथ्स, एलटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ्स, इज इन द रेंज ऑफ 86-87% प्लस, राइट? मार्केट, कई लोग बोलते हैं ना कि लास्ट 2 3 साल से बहुत चल गया, बिल्कुल चल गया, बट मुझे आप बताइए कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो ऐसे कितने नाम होंगे जो 70-80% के रिटर्न ऊपर आपको दिए होंगे, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर मॉडल विच हैज गिवन लास्ट 12 मंथ्स रिटर्न्स अपवर्ड्स ऑफ 87-88%, राइट?
अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं अगर अपने आप को कंपेयर करना चाहता हूँ, राइट? सो अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ किसी को भी अपने आप से, राइट, तो मुझे कोई मापदंड होना चाहिए। सो अगर मैं कहता हूँ कि मैं समीर भाई से हाइट में छोटा हूँ, राइट, सो मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ किसे? समीर भाई से। अगर मैं कहूँ मैं अंकित भाई से हाइट में बड़ा हूँ, तो राइट, मैं अंकित भाई से कंपेयर कर रहा हूँ। दैट इज वाई आई एम क्लेमिंग दैट मैं हाइट में ज्यादा हूँ या कम हूँ, राइट? द सेम वे हम लोग अगर 88% का रिटर्न दे रहे हैं, एप्पल टू एप्पल मुझे अपने आप को कंपेयर करना है, राइट? सो हम लोग अपने आप को निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 500 के ही स्टॉक्स है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो स्टॉक्स अलग होंगे, बट जो यूनिवर्स है ना वो सिमिलर होता होगा। हमारे जैसे 800 स्टॉक का यूनिवर्स है, उनका 500, बट मोटा मोटी अगर हमको कंपेयर करना है तो सिमिलर मॉडल में वी हैव वेरी क्लोज बाय थिंग टू कंपेयर विद दिस निफ्टी 500, राइट? चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स की, राइट? हमने बात की है, मैंने आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हमने 80 से 88% के ऊपर हमने लास्ट 12 मंथ्स में रिटर्न दिए, ग्रॉस रिटर्न, राइट? इसी दौरान आपको मैं 30 सेकंड का पॉज देता हूं। आपको आंसर वर्बली या आपको चैट पे नहीं डालना है, आप खुद इमेजिन कीजिए, और आप डालना चाहो तो डाल सकते हो चैट में भी। एक नंबर डिसाइड कीजिए जो आपको लगता है कि हमारे निफ्टी 500 ने लास्ट 12 महीने में मार्केट में दिए होंगे। निफ्टी 500 तो सब जानते हैं, राइट? सब लोग मार्केट में काम भी करते हैं। सो जस्ट टेक 30 seconds and put a number to yourself and in the chat box what should be निफ्टी 500 returns in the last 12 months। लास्ट 12 महीने में निफ्टी 500 ने कितने रिटर्न दिए? ओके, सो आई गेस सबने एक फिगर सोचा होगा, राइट? सो लेट मी टेल यू, हमने जो रिटर्न दिया 88%, उसी दौरान उसी पीरियड लास्ट 12 मंथ्स में निफ्टी 500 ने रिटर्न दिए हैं 41.3%। आई डोंट नो कितने लोग इसके आसपास हैं, बट अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट? सो निफ्टी 500 ने रिटर्न दिया 41%, हमारे रिटर्न ओवरऑल ग्रॉस लास्ट 12 मंथ्स में है 88%। इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव क्रिएटेड ए सिग्निफिकेंट अल्फा ओवर द निफ्टी 500। हमने निफ्टी 500 के मुकाबले में काफी बड़ा अल्फा जनरेट करके दिया हुआ है अपने क्लाइंटों को, राइट? थैंक्स टू द पावर ऑफ मशीन, थैंक्स टू द पावर ऑफ एआई, राइट? तो दिस इज हाउ आवर मॉडल वर्क्स। अब ये कोई जादू तो है नहीं, कैसे किया है वो समझते हैं, राइट? सो ये आपके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ्स हमेशा हमने निफ्टी 500 के मुकाबले में बेटर रिटर्न दिया, राइट? इनिशियली 1 मंथ में रिटर्न 3.2% थे, निफ्टी 500 के 0.8 थे। 3 मंथ्स के दौरान हमने 20.1 कर लिया, निफ्टी 500 12.7 था। जैसे 6 मंथ्स गया, निफ्टी 500 ने 18 दिया था, हमने 41 दिया। 12 मंथ्स के पीरियड में, जो कि बड़ा पीरियड होता है, हमने वो काफी बड़ा जंप ले लिया निफ्टी 500 से, राइट? दिस इज हाउ व्हाट वी से ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म यू मेक वेल्थ इन द इक्विटी मार्केट्स, राइट? अब आते हैं इसके ऊपर कि कैसे जनरेट होता है, राइट? व्हाट आपको अगर अल्फा इनसाइड आप लेते हो तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द अल्फा इनसाइड्स, राइट? अल्फा इनसाइड जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, व्हाट नंबर वन, ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया क्यों। ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म, इक्विटी है ना, 1 महीना 2 महीने में किसी को एकदम ऐसा नहीं होगा कि 88% बन जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर यू शुड डेफिनेटली गेट ए वेरी हाई सॉर्ट ऑफ रिटर्न। नंबर टू, रीबैलेंस रेगुलरली। जैसे कि मैंने बताया, रेगुलर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप नहीं छोड़ोगे, आपको करना है करिए। ये इन्वेस्टिंग आप मशीन को दे रहे हो, तो ये पैसा हमको मशीन के थ्रू ही करना है, ना कि हम और हमको आपको अपना बायसनेस यूज करना है, राइट? सो रीबैलेंस विल गो रेगुलरली। रीबैलेंस रेगुलरली आपको करना है, राइट? एवरी 15 दिन आपको पीएल का डीलर कॉल करेगा, आपको उसको यस करना है, वो आपका एग्जीक्यूशन करेगा, हम लोग आपको रिसर्च देंगे, राइट? सो रीबैलेंस रेगुलरली। थर्ड थिंग इज रिमेंबर वैल्यू विल गो अप एंड डाउन। हो सकता है 15 दिन या कोई 1 महीने में बीच में कोई पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हो जाए, बट हम लोग रीबैलेंस कर लेंगे उसको एवरी 15 दिन। Overall, in a period of 1 year, you should outperform the Nifty 500. That is what we are honestly trying to say, right? So मैं ये आपको और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट में कई लोग हैं जो अक्सर पूछते हैं कि सब मार्केट अभी तो ऊपर है, काफी ऊपर है, आपको क्या लग रहा है? तो देखिए, मार्केट में टाइम करने के अगर हम जाएंगे ना, लास्ट 6 महीने से कई लोगों को जानता हूँ जो कैश में बैठे हैं, बट मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल मार्केट इसी तरह से बढ़ता रहे, या हो सकता है करेक्शन तो ऑनगोइंग चल ही रहा है, अपने को पता भी नहीं चल रहा है, राइट? सो अगर आप एक्चुअली कोई चीज के लिए वेट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट किसी को एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं देगा मौका, राइट? या तो वो ओवरली बैलेंस होगा या ओवरली बीटन डाउन होगा, राइट? सो हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं,
रीबैलेंस आपको रेगुलरली करना है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई बायस नहीं रखना है। आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, एवरी 15 दिन मशीन आपको रीबैलेंस करवा रहा है, राइट? सो इट इज बैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। हो सकता है 1-2 महीना बीच में आएगा जहां पे हम लोग डाउन हो सकते हैं, मार्केट के साथ है ना, हम लोग कोई अलग दुनिया से तो है नहीं, मार्केट के साथ है। तो मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग आउट परफॉर्म करेंगे उसको। सो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे निफ्टी 500 41% लास्ट ईयर दिया, हमने 88% दिया। मानो इस साल अगर निफ्टी 500 15% ही रिटर्न देता है, तो हम लोग फिर भी 35-40% रिटर्न होंगे, राइट? बिकॉज वी आर आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500। कैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं अब ये जानते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट हम लोग कैसे आउट परफॉर्म करते हैं, वी मैनेज विद ए वेरी डेडिकेटेड एंड सिंपल अप्रोच, राइट? अभी जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, राइट? तो हमने क्या किया हुआ है ना, हमारे हमने ये, अगर जो मॉडल की आपको मैं बात करूं, हमने 2-3 इसमें पैरामीटर रखे हुए हैं, राइट? 2-3 चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोमेंटम के 50 स्टॉक्स है, 50% वेटेज है, 8 स्टॉक्स, वैल्यू के 4 स्टॉक्स, सेक्टर के 4 स्टॉक। हमारे जो अल्फा यूनिवर्स है ना, अल्फा इंसाइट का, जो भी आपको 16 स्टॉक देते हैं, उसमें से एक सिंगल स्टॉक भी पेनी स्टॉक नहीं होंगे। सारे के सारे स्टॉक हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होंगे, राइट? मतलब कोई पेनी स्टॉक नहीं है, सारे अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, सब हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई अगर पेनी स्टॉक्स में आप लोग एंटर करते हो ना, तो बहुत रिस्क है। उसका रीजन क्या है, आप एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन चक्रव्यूह निकलते समय निकल नहीं पाते हो, राइट? दिस इज वेयर द पोर्टफोलियो हेल्प्स यू। ऑल द स्टॉक्स आर हाई लिक्विड एंड गुड स्टॉक्स, तो आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, एग्जिट एंट्री कोई इशू नहीं है। सेकंड इज, हमारी जो मार्केट कैप है ना, इट इज बिटवीन 1000 करोड़ टू 7,500 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, राइट? ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट में एटलीस्ट 3 से 5 एनालिस्ट वो हमारे स्टॉक को कवर करते होने चाहिए, राइट? दिस इज वन ऑफ द मेन यूएसपी। दैट इज हाउ वी आर एबल टू क्रिएट अल्फा ओवर द निफ्टी 500 कंसिस्टेंटली, राइट? सो दिस इज नॉट मैजिक, एज आई टोल्ड यू, दिस इज प्योर डिसिप्लिन वे में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, दूसरा, हमारे पास अभी अक्सर सवाल आते हैं कि आप अगर इतना हाई रिटर्न दे रहे हो, इसका मतलब ये है क्या कि आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हो, राइट? सी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप अगर रिस्क की बात करो ना, इक्विटी है, तो डेफिनेटली ये बोलना गलत होगा कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। बट अगर मैं आपको कहूं कि हमारी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आपका मैं ध्यान चाहूंगा, ये इसको बोलते हैं शार्प रेशियो। मैं नहीं जानता हूं यहाँ पे कितने लोग शार्प रेशियो को जानते हैं। शार्प रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है। मैं आपको उसको अगर एक सिंपल भाषा में समझाऊं, तो शार्प रेशियो वो रेशियो है जो आपको बताता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो आप कितना रिस्क ले रहे हो, उसके सामने आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, राइट? सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एक पैरामीटर एक्स है जो कि आपका रिस्क है, और एक पैरामीटर आपका वाई है जो कि आपका रिटर्न है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका एक्स आपके वाई से बड़ा है, मतलब आप वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप हाई रिस्क ले रहे हो लेकिन रिटर्न बहुत कम जनरेट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप रिस्क 1 ले रहे हो और रिटर्न भी हाई कर रहे हो, 1, शायद आप सोचोगे, राइट? बट इट्स नॉट आइडियल। एनी शार्प रेशियो विच इज 1 एंड अबव, मतलब आप कम रिस्क ले रहे हो और हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हो, इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू टू गो इनटू दैट इन्वेस्टमेंट। सो मैं आपको अगर कहूं कि 1 से 3 के बीच में गुड है, अगर 3 के ऊपर है तो क्या है, 3 के ऊपर है तो एक्सेलेंट है। जितना शार्प रेशियो हाई होगा ना, उतना आपका इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, आपके लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप कम रिस्क ले रहे हो और बहुत हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हो, राइट? हमारे शार्प रेशियो आप स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं, इज कंफर्टेबली अबव 4 ऑलवेज, राइट? कैसे होता है वो, हम कम रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट करें। हमारे लिए रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम क्लाइंट की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इस स्लाइड में बता दिया। इट्स नॉट मैजिक। हाई लिक्विड स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, हाई मार्केट कैप कंपनीज, 3 और 5 मार्केट एनालिस्ट हु आर कवरिंग दोस। तीसरा, ऐसा नहीं है कि हमने सारे एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल दिया। हम लोग ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये मॉडल में हम आपको कहना चाहते हैं कि 10 लाख रुपीज से आप स्टार्ट कीजिए एज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। दैट इज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट। आप करना चाहो थोड़े कम से, तो आप पीएल के आपके आरएम को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। आप ऊपर करना चाहो कोई लिमिट नहीं है, राइट? बट 10 लाख हम लोग इसलिए कहते हैं कि आपका यील्ड इसमें प्रॉपर बैठता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। जितना आप ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट? सेकेंड इज, हम लोग पूरे साल का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग ने इसको बहुत एफोर्डेबल बनाया। कैसे बनाया है? एज ए क्लाइंट, जिस दिन आप पहले दिन सब्सक्राइब करते हो ना, आपको केवल 25,000 रुपए प्लस जीएसटी दो, जो कि होता है 29,500 रुपीज, पूरे साल का आपको देना है, 1 ईयर। उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको मशीन की तरफ से एवरी 15 दिन स्टॉक के कॉल्स मिलते हैं कि आपको क्या लेना है, क्या बेचना है।
15 दिन में एक बार मतलब महीने में 2 बार, महीने में 2 बार मतलब साल में 24 बार, 24 टाइम्स इन ईयर आपको हमारी तरफ से कॉल मिलते हैं कि आपको क्या लेना है और क्या बेचना है, राइट। आपको कुछ उसमें चॉइसेस है, आपको कुछ वैसे नहीं करना। तो वी हैव मेड इट वेरी अफोर्डेबल। 29,500 फुल 1 ईयर का फीस है। हम उसके अलावा कोई एस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई अलावा उसके अलावा हम चार्ज नहीं करते हैं। दैट इज द ओनली फीस व्हाट वी चार्ज। इसके अलावा जो भी आपका जो पीएल के साथ आपका अकाउंट है उसी में ट्रेड होगा, जो आपकी ब्रोकरेज है वही लगेगी, उसमें हमको कोई लेना देना नहीं है, राइट। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम आपको केवल रिसर्च प्रोवाइड करेंगे। एग्जीक्यूशन जो है आपका पीएल का डीलर हेड ऑफिस बॉम्बे से एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो एज ए क्लाइंट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल आपकी अनुमति देनी है, आपका खाली आपको कंफर्मेशन देना है कि भैया आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, राइट। दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। दिस इज आवर पोर्टफोलियो, दिस इज आवर मॉडल्स। I'll be more than happy to take any questions from you now. Any questions is there, I'm always available on these numbers. You can always feel free to get in touch with me, राइट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अब हम लोग फ्लोर को ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट होके मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी और क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू। आपको आप कोई भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, और या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मिस्टर समीर प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं समीर जी। Sudeep, they won't be able to unmute. ओके, सो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कोई क्वेश्चन मैंने या डाला फिर है, एक क्वेश्चन आया है, कैन वी कि टॉप अप आप अगर लेटर? रीड कर सकते हो तो बताइए। कैन वी टॉप अप लेटर? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो भी मैंने आपको एडवांटेजेस बताया ना, एज ए क्लाइंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, राइट। ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ कि हमारा हीरो प्रोडक्ट क्यों है। क्योंकि एज ए क्लाइंट आपके लिए इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। कैसे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं? आप लोग सब लोग म्यूचुअल फंड तो जानते ही होंगे, राइट, करते भी होंगे। सो आपको सबको पता है, राइट, म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई चीज इन्वेस्टमेंट करते हो ना, और कोई भी रीजन से आप 1 साल के पहले विड्रॉ करते हो, तो 1% का उसमें पेनल्टी आपको है, राइट। यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में द बेस्ट पार्ट इज, ये ना ही आप देखिए, सबसे अच्छा है तो ये बात है कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स दे रहा है। सेकंड अच्छी बात ये कम रिस्क ले रहा है। तीसरी अच्छी बात है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो आपके लिए एज ए क्लाइंट क्यों है, क्योंकि इसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो जो आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में नहीं कर सकते हो। आपको एक तो पूरा पोर्टफोलियो आपको पता है कि आप क्या ले रहे हो क्या बेच रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। दूसरी बात, आपने 10 लाख से शुरुआत की, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा 2 महीने में, आपको और पैसे डालने आपके पास आप 20-25 लाख 30 लाख रुपए और डाल दिए हो, आप बिल्कुल टॉपअप कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। अलग वे उल्टा देखते हैं, आपने 25 लाख रुपए लगा दिए, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, राइट। आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं है। आप उसको पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, आप उसको फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो। एज ए क्लाइंट इतना फ्लेक्सिबिलिटी आई डोंट थिंक सो आपको और कोई पोर्टफोलियो में मिलता हो। इसके अलावा आपको मार्केट बीच में अगर समझो बहुत कुछ खराब लग रहा है, तो आप 15 दिन के लिए रुक सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो, आप रीस्टार्ट कर सकते हो, आप री एंटर कर सकते हो, आप पार्शियल बेच सकते हो, आप फुल बेच सकते हो। सो आप पार्शियल मनी विड्रॉ कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज ए फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू यू एज ए क्लाइंट, राइट। प्लस चौथी बात, आपको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। हमारी तरफ से आपको रिसर्च के कॉल्स आएंगे, बेस्ट स्टॉक्स होंगे पिक करके मशीन की तरफ से। आपको ना स्टॉक का सजेशन और सिलेक्शन करना है, आपको केवल हाँ बोलनी है। एग्जीक्यूशन में भी आपको कोई इसमें आपका हेडेक नहीं है, बिकॉज आपका सो दिस इज द ऑल रीजन व्हाई आई हैड टोल्ड इन द स्टार्ट कि ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, राइट। सो आपका क्वेश्चन आई होप मैंने आंसर किया है कि आप टॉपअप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक और क्वेश्चन है, डू यू मेंटेन स्टॉप लॉस? सो सुब्रत जी का क्वेश्चन है, आई सी दैट। सो सुब्रत जी, बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, टेक आउट द बायस इन द मार्केट, राइट? हमारा ह्यूमन बायस है ना, वो निकलना चाहता है। हालांकि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, दिस नो व्हाट एज स्टॉप लॉस, बट 15 दिन में आपको जैसे मैंने बताया ना, हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है। सो इट इज एन ऑटो स्टॉप लॉस वी डू एवरी 15 days, राइट? इन शॉर्ट, बिकॉज हमारा रीबैलेंस हो रहा है। रीबैलेंस में अगर मशीन को लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत चल चुका है या ये स्टॉक नहीं चल रहा है और ये स्टॉक आगे 15 दिन में इससे बेटर स्टॉक्स हैं, तो मैं ये स्टॉक को क्यों रखूं? तो वो आपको उसको चॉकआउट कर देगा, मतलब स्टॉप लॉस करा देगा, whether it is in profit, whether it is in loss, no problem. So 15 days rebalancing है, which is like a stop loss. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 lakhs और अदर ऑप्शन? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें सजेस्ट करते हैं 10 लाख एंड अबव। अच्छा, हम लोग सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, तो वी आर नॉट चार्जिंग बेसिस ऑन द एयूएम। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर 10 लाख, इसके अलावा तो हम ब्रोकरेज में कुछ भी नहीं लेते हैं, हमारे उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग फिक्स फी चार्ज करते हैं, चाहे आप 10 लाख रुपए डालिए, आप 50 लाख डालिए, आप 2 करोड़ डालिए, चार्ज है ना, हम फिक्स फीस रहता है, विच इज 29,500, दैट्स अबाउट इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मिनिमम नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद 5 lakhs ऑल्सो, 10 lakhs ऑल्सो, एनी अमाउंट। ओके, एंड इसमें फीस मिनिमम लगता है, दैट इन्वेस्टमेंट इज जैसे कि फिक्स। अंकित बता रहे हैं ना, हाँ, आप 10 लाख कर सकते हो, अगर आपको उससे कम चाहिए तो आप पीएल की हेड कम भी ऑफिस कर से सकते हो। एंट्रीज ले सकते हो। हाँ, यस। आप कम कर सकते हो, बट एक फीस जो है दैट इज फिक्स्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज 10 lakhs का 20 lakhs किया, तो फीस विल बी सेम फॉर द नेक्स्ट 1 year, तो वो चेंज नहीं होने वाला इधर। चार्जेस इज ओनली द फीस, जो फीस चार्ज होगा एनुअली, ट्वेंटी दैट इज नाइन द थाउजेंड चार्ज फाइव इनटू 29,500 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जीएसटी एंड एवरीथिंग। मनोज जी, आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। फीस टू बी पेड टू whom? Fees is to be paid to us, Investor AI, That, yeah, Bridgeview. that Amit Holani, that we can share with that, where to Sure, sure. like how to activate the account, what is the process, where to deposit the fees, how Yes, to transfer the balance, all that we can discuss on a later stage once you on board with absolutely. us. Great. What return expected in coming years? सो इट्स इक्विटी थिंग ना प्रदीप जी, आप भी जैसे जानते हैं, हम लोग ये बोलना चाहते हैं विल आउट परफॉर्म द निफ्टी 500। सो अगर लास्ट ईयर निफ्टी 40 दिया है, हमने 88 दिया है। इस साल अगर निफ्टी 10% देती है तो हम 40% देंगे। अगर इस बार निफ्टी -20 देती है, हम भी -5 देंगे। अगर निफ्टी इस बार 20% देती है, हम 40-50% देंगे। सो वी आर गोइंग टू आउट परफॉर्म द निफ्टी 500, दैट इज आवर एंडीवर। एंड कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, इन डिसिप्लिन अप्रोच। जी समरेश जी, आपको फीस जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, आपको फीस एडवांस में आपको भरनी है, और आपको फुल 1 ईयर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन आती रहेगी। मनोज जी का क्वेश्चन है, व्हाई नॉट स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स और फ्यूचर्स इंक्लूड? सो मनोज जी, हमारा ये मानना है कि फिलहाल हम लोग कैश स्टॉक्स में ही है। हो सकता है फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर ऑप्शंस के लिए भी कोई प्रोडक्ट लाए, बट एज ऑफ नाउ ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, जो कि कैश मार्केट रिलेटेड है। हम लोग इसमें फ्यूचर में एफएनओ में नहीं काम करते हैं अभी के लिए। तो अल्फा इंसाइट जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना ये प्रेजेंटेशन में, इट्स अ प्योर कैश पोर्टफोलियो, कैश स्टॉक्स, कैश मार्केट में काम करेंगे, ये वाला पोर्टफोलियो। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग एफएनओ में भी आ जाएं, उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा, ये नहीं होगा। वैसे कम क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी अच्छा लगता है, कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया। बट आप लोग को और कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, अनम्यूट हो सकते हो तो अनम्यूट होकर पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी।
सिर्फ बोले मतलब क्या है ना कि प्रोडक्ट इज ए डिसिप्लिन प्रोडक्ट, तगड़ा प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपका रिटर्न्स बहुत हाई है, रिस्क कम है, आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं। आपको चाहिए आप फ्लेक्सिबल हो, आपको चाहिए कि आप, हम ये बोल नहीं चाहते हैं कि आपको अपना इसमें इंटरफेरेंस करना है, बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन में ली, समझो 100 वाला 130 140 हो गया, 12वें दिन ही आप, हो सकता है आपको बुक करना है, आप कर सकते हो। 4-5 दिन आप कैश में बैठ जाइए, जब 15 दिन के रीबैलेंस में जब वापस करना होगा तो आप पूरा वापस डिप्लॉय कर सकते हो। सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द अदर फीचर एज ए फ्लेक्सिबिलिटी टू यू एज ए क्लाइंट। सयन जी का क्वेश्चन है कितना सेफ है। इट्स एब्सोल्युटली, एज आई मेंशन टू यू, इट्स टोटली अनलिक्विड, देयर इज नॉट ए स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स आर हाई लिक्विड स्टॉक्स। सो सब अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, अच्छे यूनिवर्स से हैं, हाई बीटा है। हमने आपको शार्प रेशियो भी बताया है, विच इज लाइक आर शार्प रेशियो इज अबव 4, सो दैट काइंड्स ऑफ गिव यू एन इंफॉर्मेशन कि हम बहुत ही सेफली कम रिस्क लेके काम करें। गॉट इट। Can you send this webinar show to share with our clients? Sure. So PL will help you out in that. PL के RM आपको हेल्प करेंगे उसमें कि आपको इसका वेबिनार या फिर आपको प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। समीर मुखर्जी लिख रहे हैं गुड प्रोडक्ट। थैंक यू समीर जी, आई अप्रिशिएट, आपको अच्छा लगा। ठीक है अमित, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन, and if we have any questions you can get back to me, Ankit. We have Sudeep Singha, we have Sameer Mukherjee, we have Amit Tolani. So thank you so much Amit, thank you Sameer sir for getting all the clients. थैंक यू अंकित, थैंक यू समीर, बाय, थैंक यू।